एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है। मॉर्निंग के ना अभी यहाँ पे 4:15 बज रहे थे। पौने 4 बजे के करीब उठी थी, पानी पिया था, उसके बाद थोड़ी बहुत यहाँ पे एक्सरसाइज कर रही हूँ। आज है शिवरात्रि तो थोड़ा जल्दी उठ गई थी। व्रत वगैरह त्यौहार वगैरह होते हैं ना तो थोड़ी जल्दी उठ जाती हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मुझे एक्सरसाइज भी करनी रहती है और फिर बाद में बहुत काम होते हैं, तो इस वजह से तो फ्रेंड यहाँ पे बस थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करूँगी और उसके बाद फिर नहा लूँगी। और नहाने के बाद फिर सीधे मंदिर जाऊँगी, क्योंकि आज शिवरात्रि है तो मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है फ्रेंड। तो इस वजह से भी मैं जल्दी उठ गई थी। मैंने कहा टाइम से उठूँगी, नहाऊंगी, धोऊंगी, घर पे पूजा करूँगी और उसके बाद ही फिर मैं मंदिर जाऊँगी। तो फ्रेंड अभी मैं मंदिर से आ गई हूँ। मैं वहाँ पे फ़ोन वगैरह नहीं लेकर गई थी तो वीडियो वगैरह नहीं बनाई। वैसे भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो ऐसा हो ही नहीं रहा था वीडियो बनाने की मैं वीडियो वगैरह वहाँ पे कुछ शूट करूँ। बस पूजा अच्छे से हो गई तो वही सही है। और यहाँ पे प्रसाद वगैरह भी मैं ले आई हूँ। पंडित जी ने प्रसाद भी दे दिया था और ये नील पेंट दे दी पंडित जी ने मुझे। ये उन्होंने चुपचाप से मेरे हाथ में रख दी थी, ले बेटा बोल के। तो अच्छा लगता है ना, जैसे मंदिर वगैरह जाती हूँ मैं, नवरात्र में भी जाती हूँ ना, तो मुझे कुछ ना कुछ पंडित जी देते हैं। जैसे माता रानी का माता रानी का मंदिर है तो वहाँ पे शिवालय भी है, तो वहाँ से मुझे कुछ ना कुछ मिलते ही रहता है। कभी नील पेंट, कभी लिपस्टिक और मतलब श्रृंगार का सामान कुछ ना कुछ मुझे मिलता ही रहता है, तो अच्छा लगता है। तो अभी यहाँ पे ना मैं चाय बना रही हूँ और इनका भी व्रत है, ये भी गए थे मेरे साथ मंदिर, तो इनको तो मैंने दे दी है दूध में पत्ती डाल के। और यहाँ पे दूसरी चाय बना रही हूँ मैं मम्मी के लिए। तो ये चाय बन रही है और अपने लिए बनाऊंगी ब्लैक कॉफ़ी। और फ्रेंड आज मैं आंवले का जूस वगैरह नहीं ले रही हूँ, तो बस ऐसे ही नहीं ले रही हूँ, मन नहीं कर रहा है मेरा। तो फ्रेंड देखिए ब्लैक कॉफ़ी बना ली है मैंने अपने लिए। तो अब मैं इसको अंदर बैठ के, वो पी रहे हैं अपनी चाय तो उनके साथ ही बैठ के पीती हूँ। फिर वो भी ऑफिस चले जाएंगे। अभी उनके कपड़े वगैरह भी मुझे प्रेस करने हैं। कल नहीं कर पाई थी क्योंकि कल ना बहुत ज़्यादा काम थे, कपड़े धोए थे पूरे घर के, बेडशीट वगैरह, तो फिर टाइम ही नहीं लग पाया। तो अभी उनके कपड़े वगैरह भी मुझे प्रेस करने हैं। तो वैसे तो मैं सारे करके रख देती हूँ बट ना आजकल नहीं कर पा रही हूँ, बहुत मतलब बिजी से चल रही हूँ, बच्चों के पेपर वगैरह भी हैं तो इस वजह से। तो अभी उनको भी देना है कपड़े भी उनके। तो फ्रेंड चलिए मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ अपनी अंदर बैठ के और उसके बाद फिर मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, दोपहर के 12:15 बज रहे हैं। तो मैं आपसे मॉर्निंग में बात करी थी मैंने, अब मिल रही हूँ क्योंकि मॉर्निंग में भी बहुत काम हो गए थे। बच्चों की छुट्टी है ना तो फिर बहुत काम हो जाते हैं। पहले इनको ब्रेकफास्ट बना के दिया, बर्तन वगैरह धोए, फिर चिक्कू को पढ़ाने बैठ गई। तो फिर अभी टाइम मिल रहा है मुझे आपसे बात करने का। फ़ोन ही उठाने का टाइम नहीं लग पाया मॉर्निंग से। अभी इसको बाहर भेजा है, वो थोड़ी खेल रहा है बच्चों के साथ। मैंने कहा थोड़ी खेल लेगा तो सही है ना, दिन भर बच्चे फ़ोन में ही लगे रहते हैं, फिर फ़ोन में ही घुसे रहते हैं। मैंने कहा तो 1 घंटा बाहर खेल के आ जा, तब तक मैं अपने फ्रूट वगैरह खा लेती हूँ। तो ये प्रसाद है जो मैं मंदिर से लेके आई थी ना, तो प्रसाद है। वहाँ से अमरूद मिले थे, बेर मिले थे और सेब भी मिले थे। मम्मी को दे दिया है मैंने, सेब इनके लिए रखा है, ये नाइट में आएंगे तो इनको भी प्रसाद के रूप में उनको दे दूंगी। और बच्चों को दे दिया है मैंने। तो अभी मैं इनको कट करके ले आई। मैंने कहा तब तक मैं ये खा लेती हूँ, फिर इनके लिए लंच बनाऊंगी। लंच में मैं इनके लिए सब्जी बची हुई है, तो दोनों ही हैं, आज बच्चे ही हैं दो, तो एक रोटी तो ये दोनों खाते हैं, तो इनके लिए रोटी बना दूंगी। सब्जी बची हुई है तो इस वजह से फिर मैंने सब्जी वगैरह नहीं बनाई है। और बस मेरे फ्रूट है खाने के लिए। मैक्स को भी एक रोटी बना के दही के साथ रोटी खिला दूंगी। और बस यही है, अभी और कुछ नहीं है। और मेरा मतलब आज मेरा व्रत है शिवरात्रि का, तो मेरा सिंपल सा ऐसे ही रहता है। व्रत में भी कोई ये नहीं है कि मैं मतलब अलग अलग से लेती हूँ। कभी कभी क्या होता है जैसे ना मॉर्निंग के टाइम पे मैं जैसे ड्रिंक वगैरह ना लूँ, तो मैंने आपके साथ शेयर भी किया है, मैं आंवले की और बीटरूट की जो स्मूदी होती है वो बना के खा लेती हूँ। तो आज मैंने वो नहीं बनाई है क्योंकि हाँ कल का दिन बीच में, परसों मेरा व्रत था तो मैंने परसों ही पिया, तो फिर एकदम से ना मेरा रोज रोज पीने का मन नहीं करता है, तो इस वजह से तो बस फ्रूट ले लेती हूँ। मॉर्निंग में कॉफ़ी पी थी, कॉफ़ी के बाद अब मैं सीधे फ्रूट ही ले रही हूँ। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं लिया है, तो मुझे ना इतना वो भी नहीं रहता कि हाँ भूख लग रही है, हाँ कुछ खाना है, तो नहीं रहता है इतना। फ्रूट भी मैं इसलिए खा रही हूँ क्योंकि शाम को फिर ना दिन भर व्रत होता है तो शाम को थकान होती है, तो फिर एकदम से ज़्यादा भूख ना लगे मुझे, पेट मेरा भरा भरा रहे, तो क्या होता है ना एकदम से अगर हम ज़्यादा भूख लग जाती है तो फिर वो भी सही नहीं है ना। तो इस वजह से मैं फ्रूट ले लेती हूँ। और ये सूट जो मैंने पहना है ना फ्रेंड, ये सूट मुझे ना बहुत ज़्यादा लूज आ रहा है, तो मुझे इतनी खुशी हो रही है ना। पहले बीच में ना बहुत ज़्यादा टाइट हो गया था, ये दिखाती हूँ आपको मैं। तो फ्रेंड देखिए ये सूट मैंने कवर चौक पे डाला था तो तब मुझे ना टाइट आ रहा था ये, और अभी मुझे बिल्कुल ठीक आ रहा है, बिल्कुल फिट आ रहा है। देखिए थोड़ा सा ना मतलब भीजा हुआ नहीं है, थोड़ा सा ठीक है, लूज ही है और भीजा हुआ नहीं है। ये ना पहले खूब ज्यादा खुला खुला था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मोटी थी, तो उस टाइम का सूट है मेरा ये। फिर मैंने इसकी फिटिंग कराई, फिर सही आने लग गया था। फिर करवा चौथ के टाइम पे डाल के देखा तो फिर ये ना मुझे टाइट हो गया था। तो आजकल कल मैंने डाल के देखा, मैंने कहा डाल के देखती हूँ, अगर सही आया तो मैं यही डालूंगी। और कल डाल के देखा तो आराम से आ गया था। और 2-3 सूट मेरे इससे सेम यही फिटिंग के, तो वो भी मुझे अच्छे से आ गए थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था कि सूट आ रहे हैं करके, अच्छा लगता है ना। जैसे पहले सूट हमें ना वो भिज रहे हो, ना आ रहे हो और आने लग जाए एकदम से, तो कितना अच्छा लगता है। तो ये सूट अब मुझे आने लग गया है और वो भी आ रहे हैं मुझे, बट मुझे ये सूट बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैंने यही डाल लिया है। और आपको दिख भी रहा होगा, ये देखिए कितना
कितना अच्छे तरीके से है ना आ रहा है, मुझे बिल्कुल फिट आ रहा है। तो अच्छा लगता है ऐसे सूट आ जाते हैं। तो कुर्तियाँ वगैरह भी है मेरी कुछ, वो भी मुझे आ जा रही हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है, हाँ आ जा रही है करके। तो फ्रेंड चलिए ये फ्रूट वगैरह अपने खा लेती हूँ मैं अच्छे से चबा चबा के, और उसके बाद फिर बच्चों के लिए लंच बनाती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड अभी मैं किचन में आई हूँ, रात का खाने बनाने की तैयारी भी कर रही हूँ और साथ ही में प्रसाद बनाने की तैयारी भी कर रही हूँ। और पहले तो अपने लिए ग्रीन टी बना रही हूँ, यहाँ पे पानी पाउडर, और यहाँ पे ना मैंने चने चढ़ा दिए हैं, मतलब एक ही साथ छोंक दिए, आलू कट करके टमाटर हरी मिर्च अदरक वगैरह में एक ही साथ मैंने छोंक दिए हैं। तो ये भी बन जाएंगे, क्योंकि आज लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाना है, व्रत है, तो फिर मैंने ना एक ही साथ छोंक दिए। तो ऐसे भी अच्छे लगते हैं, कभी कभी ऐसे भी बना लेती हूँ मैं। और साथ ही मैंने यहाँ पे तैयारी भी करी है प्रसाद की, दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, ये ना मैंने गुलगुले होते हैं ना, तो उसका ये बैटर रेडी करके रखा है, तो ये अच्छे से हो चुका है। देखिए मैंने इसमें दही, सूजी और चीनी और एक केला करके रख दिया था इसको, और दूध ही में मैंने ये इसका ये बैटर रेडी किया है। तो दिन में ही मैंने ये अच्छे से रख दिया था, ताकि अच्छे से ये भीग जाए और सूजी इसमें भीग जाए ना, तो ये बहुत टेस्टी अच्छे फूले फूले गुलगुले बनते हैं। और यहाँ पे मैंने बड़े बनाने के लिए ये दाल भिगो दी है, तो ये दाल भी भीग चुकी है, भी दिन में ही भिगोई थी मैंने, तो ये भी भीग चुकी है। तो मुझे इसके बनाने हैं बड़े, और बड़े हमारे में बनते ही हैं, मैंने आपको बहुत बार बताया है। और यहाँ पे पानी भी बॉईल हो चुका है, तो अब मैं ग्रीन टी बना लेती हूँ अपने लिए। और ये कप भी मैंने निकाल दिया है, तो ये ग्रीन टी बना लेती हूँ। और यहाँ पे चने मेरे बन ही रहे हैं, तो ये काम भी मेरे हाथ के हाथ हो रहे हैं, और मैं अंदर बैठ के अब ग्रीन टी पी लेती हूँ, उसके बाद फिर लगूंगी इन कामों में। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ किचन में। तो ये छोले बन चुके थे, इनमें मैंने हरा धनिया डाल दिया है, और उसके बाद फिर यहाँ पे दाल भी पीस ली थी मैंने बड़ों के लिए, तो उसमें सारे मसाले डाल दूँगी, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, थोड़ी सी गरम मसाला, हरी मिर्च और धनिया मैंने पीसा हुआ है, हरा धनिया। तो हरी मिर्च वगैरह नहीं यूज़ करूँगी, थोड़ी सी हींग डाल दूँगी और थोड़ी सी अजवाइन डाल दूँगी, जिससे ना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाते हैं, गैस वगैरह नहीं बनती है इनसे। तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और कढ़ाई मैंने रख दी है, कढ़ाई में ऑयल भी डाल दिया है। तो सबसे पहले पूड़ियाँ बनाऊँगी। अभी मैं सिर्फ भोग के लिए ही पूड़ी बनाऊँगी, और बाद में फिर मैं घर में सबके लिए बनाऊँगी, क्योंकि अभी मुझे मंदिर भी जाना है, तो वहाँ भी मुझे भोग लगा के आना है, और घर में भी, घर के मंदिर में भी भोग लगाना है। तो अभी मैं इतनी बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, पहले पूड़ियाँ बना लूँगी, उसके बाद फिर बड़े बनाऊँगी फटाफट से। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे पूड़ियाँ मेरी बन चुकी हैं, जितनी मुझे बनानी थी, तो यहाँ पे मैंने फटाफट से पूड़ियाँ बना दी हैं। और अभी टाइम हो रहा था 6 बज रहे थे अभी, तो मुझे थोड़ी सी ना मंदिर भी जाना था, तो इस वजह से मैं थोड़ी जल्दी बनाने लग गई हूँ यहाँ पे। तो बस अब यहाँ पे बड़े बना दूँगी मैं। और बड़े ना हमारे इसमें शुभ माने जाते हैं, तो किसी कोई भी शुभ कार्य हो, कोई भी व्रत वगैरह हो, तो ये कोई त्यौहार वगैरह हो, तो ये बनने ही बनने होते हैं। तो यहाँ पे मैं इनको बना रही हूँ बड़ों को। तो इस तरीके से बड़े बनाने होते हैं हमारे यहाँ पे, हल्का हल्का इनमें होल करना होता है, तो ये शुभ माने जाते हैं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे बड़े भी बन चुके हैं मेरे, और अब मैं बनाऊंगी गुलगुले। तो फटाफट से मेरा प्रसाद भी बन के तैयार हो जाएगा, ताकि मैं टाइम से फिर पूजा कर लूँ अपनी, और मंदिर भी हो आऊँ। फिर ना अंधेरा हो जाता है, तो फिर अंधेरे में सही नहीं लगता है, तो संध्या के टाइम पे पूजा वगैरह हो जाए तो सही लगता है ना। तो बस यहाँ पे गुलगुले भी बना दूँगी। और गुलगुले ना बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे, बिल्कुल हल्के हल्के बने थे, फूले फूले, क्योंकि मैंने ये दिन में से इसका बैटर रख दिया था, तो ये बहुत अच्छे बने थे। तो ये देखिए इस तरीके से बस बन चुके हैं। तो ये निकाल दिए हैं मैंने गुलगुले, और साथ ही में यहाँ पे मैंने पूड़ियाँ बना दी हैं भोग के लिए, और यहाँ पे मैंने बड़े भी बना दिए हैं। तो ये मेरा प्रसाद बन चुका है फ्रेंड। तो अब मैं निकाल दूँगी इनको, अभी मैंने निकाला नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं निकालूँगी अग्नि देवता जी के लिए। तो यहाँ पे सारा बन चुका था ना, तो उसके बाद फिर मैं निकाला था मैंने। तो यहाँ पे अग्नि देवता जी को भोग लगा दिया है, और उसके बाद यहाँ पे गौ माता के लिए निकालूँगी। और गौ माता के बाद फिर मैं मंदिर के लिए निकालूँगी, मतलब जो घर का मंदिर है ना, तो वहाँ के भोग के लिए निकालूँगी। और उसके बाद फिर मैं मंदिर जाऊँगी ना, तो वहाँ के भोग के लिए भी मैं निकाल लूँगी। तो आज शनिवार था, शनि मंदिर मुझे वैसे भी जाना था, तो वही मंदिर है, एक ही मंदिर है, वहाँ शनि देवता जी भी हैं और शिवालय भी है, जहाँ मैं मॉर्निंग में गई थी, तो वहीं मैं भोग भी लगाऊंगी। तो यहाँ पे पहले घर के मंदिर में दिया बत्ती वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम भी हो गया था, तो मैंने कहा पहले यहाँ पे दिया बत्ती कर लेती हूँ, और फिर मंदिर हो आऊँगी और वहाँ पर दिया बत्ती वगैरह कर लूँगी। तो इस तरीके से मेरा ये सिंपल तरीके से मेरा पूरा व्रत है, जो शिवरात्रि के दिन का अच्छे से संपन्न हुआ था। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे मैंने पूजा कर ली है। अब मैं जा रही हूँ मंदिर, तो ये भोग बना है, ये भी चढ़ाऊंगी। और साथ में ना आज शनिवार है, तो दिया भी जलाऊंगी, शनि मंदिर भी है वहीं पे, तो वहाँ पे दिया भी जलाऊंगी।
और मेरे ख्याल से अभी भी भीड़ ही होगी वहाँ पे, क्योंकि आज शिवरात्रि है और शनिवार भी है। तो फिर मैं देखती हूँ, फ़ोन नहीं लेके जाऊँगी, पूजा वगैरह करके आती हूँ और उसके बाद फिर आकर मिलती हूँ आपसे सीधे। देखती हूँ क्या होता है, फ़ोन लेके जाऊँगी तो ठीक है, नहीं तो फिर घर आके मिलूंगी आपसे। अभी मुझे देर हो रही है तो जाती हूँ फटाफट से मंदिर, और टाइम भी बहुत हो गया, 6:45 के करीब हो गया, बाहर अंधेरा भी दिखने लग गया है। तो ये देखिए, हेलो एवरीवन, कैसे भी आ रहा है मेरे साथ। मैं अभी मंदिर से आ गई हूँ, तो मंदिर में ना भंडारा था, तो ये प्रसाद ले आई हूँ मैं। उन्होंने, पंडित जी ने कहा प्रसाद लेके जाओ, तो प्रसाद लेके आ गई हूँ, तो इनको दे देती हूँ सबको। तो फ्रेंड अभी यहाँ पे डिनर का टाइम हो गया है और व्रत भी था सबका, मैंने कहा टाइम से बना के खिला देती हूँ। पूजा वगैरह भी हो चुकी थी, तो यहाँ पे पहले प्लेट लगा रही हूँ मम्मी की। और तो सब बन चुका था, बस पूड़ियाँ मुझे सेकनी थी, तो यहाँ पे गरम गरम पूड़ियाँ बना के सबको करा दूँगी डिनर। तो यहाँ पे सबसे पहले मम्मी की प्लेट लगाऊँगी, उसके बाद बच्चों को खिलाऊँगी, फिर इनको दूँगी और फिर लास्ट में मैं खुद खाऊँगी। तो बस यहाँ पर एक एक करके देती रहूँगी सबको। तो फ्रेंड अभी मैंने सबको डिनर करा दिया है, तो अभी कर ही रहे हैं, मतलब अभी करा नहीं है, दे दिया है उनको, तो कर रहे हैं। तो मैं अपना भी यहाँ पे लेके आ गई हूँ, तो मैं अपने लिए क्या लेके आई हूँ आपको दिखाती हूँ। थोड़ा थोड़ा ही लेके आई हूँ, सब कुछ लेके आई हूँ तो आपको दिखाती हूँ मैं। तो फ्रेंड ये देखिए, ये चने हैं, तो चने कटोरी भर के लेके आई हूँ, और 2 पूड़ी लाई हूँ, क्योंकि पूड़ी वगैरह मैं खा लेती हूँ जब ना व्रत वगैरह हो या कोई त्यौहार वगैरह हो, तो मैं 2 पूड़ी ले लेती हूँ, क्योंकि खानी भी चाहिए हमको। कभी खाने से कुछ भी नहीं होता है। और साथ में ये पुए हैं, 4 पुए ले लिए हैं और एक बड़ा ले लिया है। ये गुलगुले भी बोलते हैं इसको, हमारे यहाँ पे पुए बोलते हैं, तो मैं पुए बोल रही हूँ। तो ये मेरा सिंपल सा डिनर है, और छोले बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहे हैं बोल रहे हैं। मैंने अभी ऐसे ही टमाटर में तड़का लगा के बनाए हैं और कुछ भी नहीं डाला है, तो कह रहे हैं सब अच्छे हो रहे हैं, कह रहे हैं घर पे। सिंपल खाना भी ना बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड अब मैं कर लेती हूँ अपना डिनर। और एक कमेंट भी आया था मेरे पास कि आप जैसे त्यौहार है उसमें क्या करते हो, कैसे खाते हो, कैसे नहीं खाते हो। मैं खाती सब कुछ हूँ, थोड़ा थोड़ा खाती हूँ, लिमिट से खाती हूँ। जैसे अभी मैं 4 पूड़ी भी खा सकती थी, जैसे दिन भर मैंने कुछ नहीं खाया था, तो मैं 4 पूड़ी भी ले सकती थी, बट मैंने 2 ही ली हैं, और इनको अच्छे से चबा के खाऊंगी मैं, जिससे मेरा पेट अच्छे से फुल हो जाएगा। और साथ में पुए भी हैं और बड़े भी हैं और एक कटोरी छोले हैं, तो पेट तो भरना ही भरना है। और नाइट में सैलेड वगैरह मैं नहीं लेती, अवॉइड करती हूँ, सैलेड भी नहीं लेती और फ्रूट वगैरह भी नहीं लेती हूँ। जैसे कभी ना 6:30 या 6 बजे के करीब कभी मैं फ्रूट वगैरह हो तो ले लेती हूँ, बट अभी काफ़ी लेट हो गया है, क्योंकि अभी 8 बज गए हैं। क्योंकि डिनर फिर इस टाइम पे मैं फिर फ्रूट वगैरह नहीं लेती, क्योंकि पूजा वगैरह करी, मंदिर गई, तो लेट तो होना ही था। तो इस वजह से तो मैं ना सब कुछ खाती हूँ, त्यौहार वगैरह होते हैं, बट मैं लिमिट से खाती हूँ। और फिर नेक्स्ट डे थोड़ी सी एक्सरसाइज ज़्यादा कर लेती हूँ, तो जैसे आधा घंटा करती हूँ तो 15 मिनट और ज़्यादा कर लेती हूँ एक्सरसाइज। तो इस तरीके से मेरा रहता है। और शादी वगैरह में भी जाती हूँ, तो फिर वहाँ भी मैं थोड़ा थोड़ा सब कुछ लेती हूँ, सब कुछ खाती हूँ, बट अपने प्लेट में सैलेड ज़्यादा लेती हूँ। तो इस तरीके से वहाँ भी ऐसी खाती हूँ मैं। तो फ्रेंड चलिए फिर अभी मैं कर लेती हूँ अपना डिनर, और इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय।